हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 17 मई। तो हम लोग यहाँ पर आज 14 से 17 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव्स यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ अन्य क्विज भी वहां पर करवाए जाते हैं, तो वहां पर आप ग्रुप में इजीली ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको सारे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो दोस्तों आज है 17 मई, और 17 मई के हम लोग यहां पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर वो है, पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में किन स्थानों पर नक्सली सर्च अभियान चलाई जा रही है। तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा और यहाँ की जो कहिए कि पुलिस फोर्स है, जो भी जवान है यहाँ पर, उनके द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है नक्सलियों के खात्मा के लिए। तो ये कहाँ पर चलाया जा रहा है, किस जिले में? पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है, और ये किन किन स्थानों पर चलाया जा रहा है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इन सभी स्थानों पर। और ये स्थान कौन कौन से हैं? तो ये स्थान जो है वो है कुलापाबुरु, ठीक है, डलाईगढ़ा और मरांगपोंगा। ये तीनों जगह पर अभी सर्च अभियान यहाँ पर चलाई जा रही है। और जी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, सारंडा का जो जंगल है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट घना जंगल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नक्सली जो है वो अपना अड्डा बनाए हुए हैं, वहाँ पर वो उनको छुपने में मदद करती है, जंगल के माध्यम से वो छुपे रहते हैं। तो वहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, और इनके खात्मे के लिए यहाँ पर जो है वो पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो पुलिस फोर्स है राज्य सरकार की। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो कोल्हान और सारंडा क्षेत्र के नक्सलियों की पूरी तरह सफाया को लेकर CRPF जवान है यहाँ पर, जिला पुलिस भी है, और कोबरा बटालियन लगातार अभियान यहाँ पर चलाकर नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई यहाँ पर कर रही है, ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम के छोटा नागपुर के कुलापाबुरु, दलाईगढ़ा और मरांगपोंगा में सर्च अभियान यहाँ पर चलाई जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दूसरा नंबर वो है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था मंच दिल्ली की ओर से झारखंड के कितने साहित्यकारों को साहित्य रत्न सम्मान, कौन सा सम्मान दिया गया है? साहित्य रत्न सम्मान कितने लोगों को यहाँ पर झारखंड में प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये सभी जो साहित्यकार हैं वो झारखंड से हैं, और इनकी संख्या जो है वो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 साहित्यकार हैं जिनको यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये इस अवार्ड का नाम क्या है? तो नाम याद रखना है, साहित्य रत्न सम्मान 2025 में ये प्रदान किया गया है, ठीक है। तो और ये कुल साहित्यकारों की संख्या जो है वो कितनी है? 8 साहित्यकार हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था मंच दिल्ली की ओर से रांची में 12 मई को साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें रांची के 8 साहित्यकारों को यहाँ पर ये जो है लाल बहादुर शास्त्री सम्मान दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रदान किया गया है। इसमें जो कौन कौन से हैं, साहित्य रत्न सम्मान यहाँ पर होगा, ठीक है ना, साहित्य रत्न सम्मान होगा, ठीक है, साहित्य रत्न सम्मान होगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो साहित्य रत्न सम्मान यहाँ पर 8 साहित्यकारों को दिया गया है, और उनके नाम कौन कौन से हैं? प्रशांत करण है, गीता सिन्हा है, गीतांजलि है, निर्मला करण है, डॉक्टर BK सहाय है, सुनील सिंह बादल है। तो इन सभी को यहाँ पर साहित्य रत्न सम्मान यहाँ पर प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, रश्मि दीप्त है, रेणु बाला है यहाँ पर, और गीता चौबे है, जो कि यहाँ पर ये सभी लोग शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो 8 होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर है वो है, महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित 91वीं, ठीक है, जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में झारखंड की महिला टीम ने कौन सी पदक जीत हासिल की है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित की जा रही है।
ठीक है, महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित की गई है महिला नेशनल महिला कबड्डी कही कि यहाँ पर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और इसमें कि झारखंड की महिला टीम ने कौन सी पदक जीत यहाँ पर हासिल की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य पदक यहाँ पर इन्होंने जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक यहाँ पर इन्होंने जीता है महिला टीम ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए पूरे डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित 91वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक के मुकाबले में झारखंड ने तेलंगाना को 29 अंक के बड़े अंतर से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। किसे हराया है, तो तेलंगाना को हराया है यहाँ पर। ठीक है, और 29 अंक के बड़े अंतर से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। कोच हैं जो कि वर्तमान में वो शिव सागर, और जो मैनेजर हैं वो दिव्यांश राज हैं। उन्होंने इस सफलता के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कांस्य पदक यहाँ पर जो है वो महिला टीम ने जीत दर्ज की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, और यहाँ पर प्रश्न है कि झारखंड राज्य सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है, और ये जो प्रस्ताव है जिसमें राज्य कर्मियों के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर मोबाइल खरीदने के लिए जो है राशि मुहैया कराई जाएगी। तो ये राशि जो मुहैया कराई जाएगी वो कितनी प्रदान की जाएगी, कितनी मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो वो राशि जो है वो कितनी दी जाएगी अधिकारियों को मोबाइल खरीदने के लिए। तो राज्य सरकार द्वारा हाल ही में यहाँ पर जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया है, और इसमें जो राशि आवंटित की गई है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25,000 रुपये जो है वो यहाँ पर इसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी राज्यकर्मी हैं उनका ग्रेड पे लेवल में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किन अधिकारियों को या किन राज्यकर्मियों को इसकी जो यहाँ पर फ़ायदा है वो किन लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये राशि जो दी जाएगी मोबाइल खरीदने के लिए वो 25,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। तो राज्य सरकार के पदाधिकारियों को मिलने वाले मोबाइल फ़ोन और रिचार्ज राशि देने के संशोधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है यहाँ पर वो मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मंगलवार यानी कि कितना तारीख हो गया आपका यहाँ पर, ये आपका हो गया यहाँ पर 13 तारीख। ठीक है ना, 13 तारीख को जो है यहाँ पर ये प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, 13 तारीख को यहाँ पर प्रस्ताव के जो है वो मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं इसमें क्या मेंशन किया गया है। संशोधित प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव है ना पिछले साल ही यहाँ पर लाया गया था, और पिछले साल जो है 30,000 रुपये राशि रखी गई थी, और ग्रेड पे लेवल जो है काफ़ी हाई रखा गया था, ग्रेड पे लेवल 9 रखा गया था। उन लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाया जा रहा था। ठीक है, तो उस समय ये प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया और फिर से इसे वापस इस वर्ष लाया गया है, और अब ये पास हो गया है। संशोधित प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों में कार्यरत वैसे राजपत्रित कर्मी जो पे मैट्रिक्स लेवल 9 श्रेणी 5400 पे ग्रेड से नीचे आते हैं, उन्हें अब 25,000 रुपये तक का मोबाइल और प्रति माह 500 रुपये रिचार्ज के लिए यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो राज्य कर्मियों को इतना दिया जाएगा, यहाँ पर जो है वो 25,000 रुपये दिया जाएगा। इससे पहले जो प्रस्ताव लाया गया था, जैसा मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 30,000 रुपये का यहाँ पर प्रस्ताव था। पिछले साल जो बिल आया था ये, अब 30,000 रुपये मोबाइल के लिए और प्रति माह जो है वो 750 रुपये देने का निर्णय हुआ था, जिसे वित्त विभाग ने 2024 में स्थगित कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर इस वर्ष ये बिल फिर से आया है और ये पास हो गया है, जिसमें 25,000 रुपये राशि दिया जाएगा और 500 रुपये रिचार्ज के लिए प्रत्येक महीना प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर 13 मई 2025 को झारखंड से किसे प्रतिष्ठित एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो झारखंड के हैं और इन्हें जो है वो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर प्रतिष्ठित एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये इनका जो नाम है वो क्या है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिन्हें प्रदान किया गया है उनका नाम है डॉक्टर आर.के. झा। क्या नाम है उनका? डॉक्टर आर.के. झा इनका नाम है, जिन्हें प्रतिष्ठित एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ये डीपीएस रांची के, ठीक है, रांची में जो है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, डीपीएस रांची के प्राचार्य हैं ये डॉक्टर आर के झा को बीते दिनों प्रतिष्ठित एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सिल्वर जोन एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024-25 के अंतर्गत सिल्वर जोन फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में प्रदान किया गया है। यह सम्मान डॉक्टर आर के झा के शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इनके अलावा डॉक्टर सीमा चितलांगिया हैं, उनको भी यहाँ पर जो है वो टीचर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, उन एक और महिला टीचर हैं जिनको कि टीचर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है और उनका नाम है डॉक्टर सीमा चितलांगिया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये है डॉक्टर आर के झा यहाँ पर है। ठीक है, ये है डॉक्टर आर के झा और ये हैं यहाँ पर जो महिला टीचर हैं जिनका नाम क्या है, डॉक्टर सीमा चितलांगिया है। इनको टीचर ऑफ द ईयर से जो है वो नवाजा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, कहीं आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है राज्य का पहला मिल्क पाउडर प्लांट, ठीक है, किसके मदद से, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीबी की मदद से किस शहर में स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और ये इसकी नींव रखी जाएगी और ये नींव जो रखी जाएगी वो अगले महीने यहाँ पर नींव रखी जाएगी। ठीक है, तो राज्य का ये पहला मिल्क पाउडर प्लांट होगा जो कि राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से ये जो है वो ये कहिए कि अनुदानित होगा, यानी कि उनके द्वारा मदद किया जाएगा, राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार भी इसमें अपना सहयोग करेगी इस प्लांट को स्थापित करने में। तो ये जो स्थापित किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि रांची में जो है वो राज्य का पहला मिल्क पाउडर प्लांट यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची के होटवार में राज्य का पहला मिल्क पाउडर प्लांट बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है 6 जून को प्लांट के निर्माण की आधारशिला यहाँ पर रखेंगे। ठीक है ना, फाउंडेशन यहाँ पर इसका रखा जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह एवं झारखंड मिल्क फेडरेशन जेएमएफ के प्रबंध निदेशक जयदेव विश्वास भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है, लगभग 80 करोड़ की लागत से जो है वो यहाँ पर जो है देख लीजिए एनडीडीबी के द्वारा टर्नकी बेसिस पर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। प्लांट बनाने के बाद एनडीडीबी उसे जेएमएफ मेधा को सौंप देगा। प्लांट का संचालन जेएमएफ के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है एनडीडीबी की तरफ से मदद यहाँ पर किया जा रहा है इस प्लांट को स्थापित करने में। फिलहाल राज्य में प्रतिदिन जेएमएफ किसानों से 2.5 लीटर दूध खरीदता है। ठीक है, जिसमें से पीक सीजन में यहाँ पर लाख होगा। ठीक है ना, 2.5 लाख लीटर जो है दूध खरीदता है, जिसमें से पीक सीजन में दूध और दुग्ध उत्पाद में लगभग 200 से 2.25 लाख लीटर तक खपत जाती है। लेकिन ऑफ सीजन में जब खरमास रहता है, जो शादी ब्याह नहीं रहता है, तो काफ़ी मात्रा में दूध बच जाता है। उस दूध को बचाने के लिए उसका पाउडर खोआ बनाकर रखना पड़ता है। इसके लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो राज्य में प्लांट बनने के बाद यह निर्भरता जो है वो दूसरे राज्यों से यहाँ पर हमारी खत्म हो जाएगी और खुद यहाँ पर हमारे राज्य में जो है वो पाउडर बनेगा। कैसे, दूध से बनेगा। प्लांट बनने के बाद किसानों से ज़्यादा दूध खरीदे जा सकेंगे। साथ ही प्लांट में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पर बता दें कि होटवार परिसर में मेधा डेयरी का नया मिल्क पाउडर प्लांट के साथ ही मिल्क प्रोडक्ट प्लांट भी यहाँ पर लगाया जाएगा आने वाले दिनों में। तो राज्य का पहला मिल्क पाउडर जो है वो प्लांट रांची में स्थापित किया जाएगा, जो कि यहाँ पर झारखंड जो जेएमएफ है उसके द्वारा ये संचालित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि आप हमारा पिछला सेशन देखे होंगे तो आप इजीली कमेंट करके बता पाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पर है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 10 मई 2025 को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार वार्षिक औसत मातृ मृत्यु दर झारखंड में कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर मातृ मृत्यु दर जो है झारखंड में वो कितनी है, 49 है, 51 है, 45 है या फिर 61 है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा।
ठीक दोस्तों, यदि आप झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी स्पेशल बैच जो है यहाँ पर कंप्लीट कोर्स पेपर 1, 2 और 3 की स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सब ज़रूर इस कोर्स से जुड़े, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी बेहतरीन तैयारी आप सबकी करवाई जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पर ऐप डाउनलोड करना, हमारा जेएल लर्निंग ऐप है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे बैचेज से ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर आप सब लाइक करें, चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो को आप सब अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिए।